आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर प्रत्येक शरीरी जीवों के बारे में, यानी प्रत्येक शरीरी अनेक जीवों का शरीर का आकार एक जैसे कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे उदाहरण या दृष्टांत के द्वारा। साथ में प्रत्येक वनस्पति से संबंधित या प्रत्येक शरीरी जीवों से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं एक दृष्टांत के द्वारा कि प्रत्येक शरीरी अनेक जीवों का एक शरीर का आकार कैसे होता है। तो जैसे पूर्ण सरसों के दानों को किसी श्लेष द्रव्य से मिश्रित कर देने पर वे बट्टी के रूप में एक रूप या एकाकार हो जाते हैं। यद्यपि वे सब सरसों के दाने परिपूर्ण शरीर वाले होने के कारण अलग अलग अपनी अवगाहना में रहते हैं, फिर भी श्लेष द्रव्य से परस्पर चिपक जाने पर वे एक रूप प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक शरीरी जीवों के शरीर संघात भी परिपूर्ण शरीर होने के कारण अलग अलग अपनी अवगाहना में रहते हैं, पर विशिष्ट कर्म रूपी श्लेष द्रव्य से मिश्रित होने के कारण वे जीव भी एक शरीरात्मक, एक रूप और एक शरीर आकार के प्रतीत होते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे तिल पपड़ी या तिल पापड़ी बहुत से तिलों में एक मेक होने से, यानी गुड़ आदि श्लेष द्रव्य से या शक्कर आदि में मिलाने से या मिश्रित करने से वो तिल पापड़ी बन जाती है। उस तिल पापड़ी में तिल अपनी अपनी अवगाहना में स्थित होकर अलग अलग रहते हैं, फिर भी वो तिल पट्टी एक रूप प्रतीत होती है। इसी प्रकार प्रत्येक शरीरी जीवों के शरीर संघात अलग अलग होने पर भी एक रूप प्रतीत होते हैं। अब जानते हैं प्रत्येक शरीरी वनस्पति के लक्षण या प्रत्येक शरीर जीव वाली वनस्पति के लक्षण। तो जिस मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प और फल या बीज को तोड़ने पर उसके टूटे हुए यानी भंग में प्रदेश या स्थान में हरी दिखाई दे, अर्थात उसके टुकड़े सम रूप में न हो, विषम रूप में हो, दंतीले हो, उस मूल, कंद या स्कंद को प्रत्येक शरीरी जीव समझना चाहिए। जिस मूल, कंद, स्कंद या शाखा के काष्ठ यानी मध्यवर्ती सार भाग की अपेक्षा उसकी छाल अधिक पतली होती है, तो वो छाल प्रत्येक शरीर जीव वाली समझनी चाहिए। पलांडु कंद, लसन कंद, कदली कंद और कुस्तुंभ नाम की वनस्पति, ये सब प्रत्येक शरीर जीवात्मक होते हैं। इस प्रकार की सभी अनंत जीवात्मक लक्षण से रहित वनस्पतियाँ प्रत्येक शरीर जीवात्मक होती है। पद्म, उत्पल, नलिन, सुभग, सौगंधिक, अरविंद, कोकनद, सतपत्र, सहस्रपत्र, इन सब प्रकार के कमलों के डंठल, बाह्य पत्र और पत्रों की आधारभूत कर्णिका, ये तीनों एक जीवात्मक है। इनके भीतर पत्ते, जटा या केसर और मिंजा भी एक जीवात्मक है। बांस या नड नामक घास, इक्षु वाटिका, समासेक्षु, इक्कड़ घास, करकर, सूंटी, विहंगू और दूब आदि तृण और पर्व वाली वनस्पतियों की अक्षी, पर्व, बलिमोटक यानी पर्व को वेष्टित करने वाला चक्राकार भाग, ये सब एक जीवात्मक है। इनके पत्ते भी एक जीव के अधिष्ठित होते हैं, पर इनके पुष्प अनेक जीवों वाले होते हैं। पुष्य फल, कालिंग आदि फलों का प्रत्येक पत्ता अलग अलग वृंत, गिरी, गुदा और जटा वाले या बिना जटा के बीज एक एक जीव से अधिष्ठित होते हैं। जिनके आश्रित मूल, पत्ते, फूल, फल, शाखा, प्रशाखा, स्कंद, त्वचा आदि अनेक हो, ऐसे आम, नीम, जामुन आदि वृक्ष कहलाते हैं।
वृक्ष दो प्रकार के होते हैं, एकास्तिक यानी जिसके फल में एक ही बीज या गुठली होती है, और बहुबीजक यानी जिसके फल में अनेक बीज होते हैं। आम, नीम आदि वृक्ष एकास्तिक के उदाहरण है, तो बिजोरा, वट, दाड़म, उदुम्बर आदि बहुबीजक वृक्ष है। ये दोनों प्रकार के वृक्ष प्रत्येक शरीरी होते हैं, लेकिन इन दोनों प्रकार के वृक्षों के मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा और प्रवाल असंख्यात जीवों वाले या पत्ते प्रत्येक जीव वाले और पुष्प अनेक जीवों वाले होते हैं। गुच्छ यानी पौधा, और इसका उदाहरण है बैंगन, तुलसी, मातुलिंगी आदि पौधे। गुल्म यानी फूलों के पौधों को गुल्म कहते हैं, जैसे चंपा, जाई, जूही, कुंद, मोगरा, मल्लिका आदि पुष्पों के पौधे। लता यानी ऐसी बेलें जो प्राय वृक्षों पर चढ़ जाती है, वे लताएं होती है, जैसे चंपक लता, नागलता, अशोक लता इत्यादि। वल्ली यानी ऐसी बेलें जो विशेष रूप से जमीन पर ही फैलती है, वे वल्लियाँ कहलाती है, जैसे कालिंगी यानी तरबूज की बेल, तुम्बी यानी तुम्बे की बेल, करकटिकी यानी ककड़ी की बेल, एला यानी इलायची की बेल आदि। पर्वक यानी जिन वनस्पतियों में बीच बीच में पर्व, पोर या गांठें हो, वे पर्वक वनस्पतियाँ कहलाती है, जैसे इक्षु, सूंठ, बेंत आदि। तृण यानी हरी घास आदि को तृण कहते हैं, जैसे कुश, अर्जुन, दूब आदि। वलई यानी वलई के आकार की गोल गोल पत्तों वाली वनस्पति वलई कहलाती है, जैसे ताल या ताड़, कदली या केले आदि के पौधे। औषधि यानी जो वनस्पति फल या फसल के पक जाने पर दानों के रूप में होती है, वो औषधि कहलाती है, जैसे गेहूँ, चावल, मसूर, तिल, मूंग आदि। हरित यानी विशेष रूप से हरी साग भाजी को हरित कहते हैं, जैसे चंदलिया, बथुआ, पालक आदि। जलरूह यानी जल में उत्पन्न होने वाली वनस्पति जलरूह कहलाती है, जैसे शैवाल, पनक, पद्म, कुमुद, कमल आदि। कूहन यानी भूमि को तोड़कर निकलने वाली वनस्पतियाँ कूहन कहलाती है, जैसे छत्राक या कुकुरमुता आदि। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रत्येक वनस्पति के जीवों से संबंधित। आज का प्रश्न है, बहुबीज वाले कोई भी 3 फलों के नाम बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।